हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन ज़ियारा साइंस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये सेशन हमारा होने वाला है 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस और बायोलॉजी सेक्शन का ये होने वाला है हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमारी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है इस हमारे वर्ल्ड में। क्यों इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है? क्योंकि भैया इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में हमारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, वो अपना फूड तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के ज़रिए। इसलिए हमारा ये इतना इम्पोर्टेंट होता है। आई बात समझ में? तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस हमारा वो प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिनरल्स सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में ग्लूकोज बनाते हैं, मतलब अपना फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो चलिए पहले थ्योरेटिकली समझ लेते हैं, उसके बाद पूरा होल प्रोसेस आज समझने वाले हैं हम। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑन अर्थ by which the green plants synthesize complex organic food. फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है इस अर्थ पे। क्यों इम्पॉर्टेंट है मैंने ये भी बताया। देखो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसे लिव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। ये पिछले सेशन में हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि किस तरह से न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है हमें। विदाउट न्यूट्रिशन हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, इस बात को मैंने बताया था कि नहीं बताया था? पिछले सेशन में हमने अच्छे से समझाया था। तो भाई, जिस तरह से न्यूट्रिशन की ज़रूरत है हमें, उसी तरह से रिस्पिरेशन की भी तो ज़रूरत है लाइफ प्रोसेस में। ये भी एक एग्जांपल पिछले सेशन में दिया था आपको हमने। तो आप बताओ, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होता क्या है? बेसिकली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होता क्या है? तो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स अपना फूड तो बनाते ही हैं, है ना? अपना फूड तो बनाते ही हैं, उसके साथ ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करते हैं। ये वही ऑक्सीजन गैस होती है जिन्हें हम इनहेल करते हैं। अब बताओ, विदाउट ऑक्सीजन क्या हम सांस ले सकते हैं? विदाउट ऑक्सीजन हम सांस ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन। तो इम्पोर्टेंट प्रोसेस हुई कि नहीं हुई हमारी? तो कैसे कह सकते हो कि फोटोसिंथेसिस आपकी इम्पोर्टेंट प्रोसेस नहीं है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। कह रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस जो है, एक सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के थ्रू क्या बनाता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट बनाता है और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करता है और वाटर के मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, देखो, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वाटर जो है रिएक्टेंट में भी होता है और प्रोडक्ट में भी होता है। वाटर लगता भी है फोटोसिंथेसिस में और वाटर बनाता भी है। तो ये हमारे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ये क्या होते हैं? तो भैया ये CO2 प्लस H2O, यही होता है हमारा सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। यही होता है हमारा सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इन्हीं का मेजर रोल होता है किसमें? इन्हीं का मेजर रोल होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। यही होते हैं हमारे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसके थ्रू सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। पूरा प्रोसेस होता है हमारा। आइए देखते हैं आगे क्या है। ये आगे आगे क्या ज़्यादा, ये देखिए, ये है आपका, क्या है ये आपका स्ट्रक्चर है फोटोसिंथेसिस का। स्ट्रक्चर
डायग्रामेटिक मैंने समझाया इसे। ये देखिए, ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया ग्रीन प्लांट। क्या हो गया? ग्रीन प्लांट। अब इस ग्रीन प्लांट को मिल रहा है सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, और इधर से वाटर मिल रहा है। तो ये ग्रीन प्लांट इन सब को लेकर अब क्या बना रहा है आप, यहाँ पे ग्लूकोज शुगर मॉलिक्यूल बना रहा है और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व कर रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? ग्रीन प्लांट आपका एटमॉस्फेयर से सनलाइट ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और रूट से हमारे वाटर को लेकर क्लोरोफिल की प्रेजेंट में शुगर मॉलिक्यूल बना रहा है और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व कर रहा है। ये हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अच्छा इतनी बात हो गई। अब ये बताओ हमें ज़रा कि ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो प्लांट के किस हिस्से में हो रही है, किस पार्ट में हो रही है? ये जो फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट प्रोसेस है वो ग्रीन प्लांट के किस हिस्से में हो रही है? तो भैया लोग देखो, अब ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ना, वो ये हमारे ग्रीन पार्ट ये हमारे ग्रीन पार्ट कहाँ? लीव्स में हो रही है। कहाँ हो रही है? लीव्स में, पत्तियों में हो रही है। आपसे कोई पूछता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ पर होती है, तो आपको यही बताना है कि हमारा फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट प्रोसेस हमारे लीव्स में होती है। क्यों? क्योंकि लीव्स में ही हमारे ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। ग्रीन प्लांट में हमारे लीव्स में ही क्लोरोफिल होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में एक मेन रोल प्ले करता है। आ रही है मेरी बात समझ में? आई मेरी बात समझ में? अब देखिए इसका रिएक्शन देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमारे 6 एटम हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, सॉरी मॉलिक्यूल हैं, और 12 मॉलिक्यूल है किसके? आपके H2O के, जल के। और ये एटमॉस्फेयर से आपकी आई है सनलाइट, सन एनर्जी और क्लोरोफिल। इन दोनों के प्रेजेंट में यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है और क्या बन रहा है? आपके ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन रहा है और 6 वाटर के मॉलिक्यूल और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ पे इवॉल्व हो रहे हैं। आ रही इतनी बात समझ में आपको? मेरी इतनी बात आई आपके समझ में? आगे देखते हैं क्या है। आगे डेफिनेशन थोड़ी सी लिखी हुई है कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी दैट इज रेडिएंट एनर्जी। क्या कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, मतलब जो हम लाइट एनर्जी सन से लेते हैं, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, किस में करते हैं? केमिकल एनर्जी में। और कहाँ और किसके ज़रिए? ये होता है बाय द ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, मतलब हमारे ग्रीन प्लांट्स के ग्रीन पार्ट में ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है? हमारे पत्तियों में होता है। Thus, photosynthesis is most important process in nature for providing food supply to the world, biological and purifying the atmosphere air by consuming carbon dioxide and evolving oxygen. ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि फोटोसिंथेसिस इम्पॉर्टेंट रोल होता है, इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज़म, प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज़म को फूड प्रोवाइड करता है और ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और हमारे एटमॉस्फेयर को प्योरीफाई का काम करता है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करके। हम क्यों कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए हमें? क्यों? क्योंकि हमारा जो ग्रीन प्लांट्स होता है वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने वो यूज़ कर लेता है उसे किस में? फूड बनाने की प्रोसेस में, और हमें उसके बदले ऑक्सीजन गैस
प्रोवाइड करता है, हमें उसके बदले क्या करता है, ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करता है। आ रही है मेरी इतनी बात समझ में? अब देखो भैया, सिंपल सी बात है, हम इन सारे डेफिनेशंस को ना बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। क्या कि फोटोसिंथेसिस जो है एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या बोलते हैं, सन एनर्जी और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके शुगर मॉलिक्यूल बना लेते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व कर लेते हैं। ये प्रोसेस हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहलाती है। लेकिन भैया यही तब कब तक पढ़ते रहोगे? अब आप बड़े हो गए हो, कंप्लीट प्रोसेस कब पढ़ोगे? कैसे होता है फोटोसिंथेसिस? क्या बस ऐसे ही जैसे रिएक्शन के थ्रू आपने लिख दिया है ये हो गई आपकी फोटोसिंथेसिस? नहीं ना। तो अभी हमने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ पर होती है। प्लांट्स के ग्रीन पार्ट में होती है, जो कि कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। तो भैया लोग, फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट प्रोसेस समझने के लिए हमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स समझने होंगे, उसके बाद समझेंगे फोटोसिंथेसिस। तो चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं लीफ का स्ट्रक्चर। किसका? लीफ का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें। ये है हमारा एक स्टेम। ठीक है, चलो इसे समझते हैं दूसरी जगह। ये आपको लीफ का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें क्या है, टिप है, मार्जिन है, मिडरिब है, वेन है, वेन्यूलस है, पिटियोल है, स्टिम है, लीफ बेस है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे समझते हैं, ये आपका ये आपका है स्टिम। क्या है? स्टिम। और इस स्टिम में ये क्या है आपके, ये आपके क्या है, ये तो ये है आपके नोड। क्या होते हैं? नोड्स होते हैं। नोड्स पूरे प्लांट्स में तो नहीं होते ना, स्टेम में कहीं कहीं नोड्स होते हैं। तो जहाँ नोड्स होते हैं उसी नोड्स से पत्तियाँ लगी होती हैं, उसी नोड्स पे पत्तियाँ लगी होती हैं। ठीक है, ये हुए आपकी स्टेम हुई, यहाँ पे नोड्स है और इस नोड्स में पत्ती लगी हुई है। और ये जो पतली सी लगी है ना, जिसे हम पत्ती पकड़ते हैं, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे पिटियोल। क्या बोलेंगे? यही पिटियोल, ये उसे बोलेंगे क्या? पिटियोल। याद कैसे करेंगे कि पिटियोल इतना पिटी कि पतली होगी एकदम पिटियोल बन गई। ठीक है, ये होता है हमारा पिटियोल। और उसके बाद पत्ती के बीच में ऐसी एक लाइन गई होती है, ये क्या होता है? तो यही होता है हमारा मिडरिब। क्या होता है? मिडरिब। ये आपका क्या होता है? यही आपका होता है मिडरिब। ये गई होती है ना, इसे हम बोलते हैं मिडरिब। उसके बाद ये जो फ्लैटेंड सा स्ट्रक्चर होता है, ये वाइड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जो है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लैमेला। क्या? ये आपका है लैमेला, या फिर इसे लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड। ठीक है, ये आपका लीफ ब्लेड होता है। और ये कहोगे ये जो नसें जैसी गई हैं ये क्या है? तो भैया ये भी वेन्स ही हैं, ये भी वेन्स ही हैं। तो सर देखो, ये मिडरिब का वर्क क्या होता है और इन वेन्स का क्या वर्क होता है? तो भैया इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें होता है क्या? जाइलम और फ्लोएम। आ रही है बात समझ में? इस मिडरिब में क्या होता है और इस वेन्स में क्या होती है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का क्या वर्क होता है? तो भाई जाइलम और फ्लोएम का वर्क होता है, जाइलम का वर्क होता है कि जो इस प्लांट सॉरी इस आपके लीफ में जो फूड बन रहा है ना, इस लीफ में फूड जो बन रहा है, बन के तैयार हो रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद, तो ये जाइलम क्या करता है? ये जाइलम फूड को सारे प्लांट की बॉडी में जो है पहुंचाता है। तो भाई देखो, जाहिर सी बात है, फूड बन के तैयार होकर रखा तो नहीं रह जाएगा, खुद से तो जाएगा नहीं, उसे किसी ना किसी से की तो हेल्प चाहिए। तो ये हमारा जाइलम जो होता है, ये फूड को प्लांट्स की
पूरे बॉडी तक फूड को पहुंचाता है। ये जो फूड को कोरियर का काम करता है, ये फूड को पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है? प्लांट के पूरे बॉडी में ये फूड को पहुंचाता है। जाइलम क्या करता है? जाइलम जो है हमारा फूड को पूरे ग्रीन प्लांट के बॉडी में फूड को पहुंचाने का काम करता है। अब दूसरा क्या है? फ्लोएम। अब फ्लोएम क्या करता है? तो फ्लोएम का वर्क होता है पानी को पहुंचाना। फ्लोएम का क्या काम होता है? पानी को पहुंचाना। कहाँ पहुंचाना? प्लांट के पूरे बॉडी में पानी को पहुंचाना, और उसके साथ रूट से पानी को लेकर आना। कहाँ? लीफ में, पत्तियों में। किस लिए? अरे भाई, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा क्या? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो रूट से वाटर को ले आने के लिए फ्लोएम वर्क करता है। तो ये मिड ड्रिप और ये वेन्स इसीलिए होती हैं। उसके बाद देखो क्या है। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो फ्लैटेंड वाइड स्ट्रक्चर है, इसे हमने क्या बोला? ये है हमारा लैमेला। क्या है? लैमेला। अब देखो, ये जो फ्लैटेंड है वाइड सा स्ट्रक्चर है, तो इसके दो सरफेसेस हैं। इसके कितने सरफेसेस हैं? दो सरफेसेस हैं। कौन सा? एक ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये अपर सरफेस, और नीचे इधर का जो होगा वो लोअर सरफेस। आ रही है बात समझ में आपको? मैं कैसे समझाऊँ? जैसे ये आपका ये लीफ है, ये आपका अपर सरफेस और ये लोअर सरफेस, इसके दो सरफेसेस हैं ना। अरे भाई, ये लीफ है आपका, तो लीफ ये यहाँ पे एक सरफेस होगी, एक नीचे भी तो सरफेस होगी इसकी। अपर सरफेस, लोअर सरफेस, अपर सरफेस, लोअर सरफेस, दो सरफेसेस हैं इसके, इस लीफ के। है कि नहीं है? है ना। तो इतनी बात समझ में आई, इतनी चीज़ें समझ में आई, इन सब का वर्क क्या है समझ में आई। लीव्स में क्या क्या होती हैं? सबसे पहले पिटियोल होती है, मिडरिब होती है, ये टिप होती है, और ये एक वाइड स्ट्रक्चर होती है पूरा, जिसे हम क्या बोलते हैं? लैमेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैमेला बोलते हैं। और अब बात आती है कि ये जो वाइड स्ट्रक्चर होता है, इसके दो सरफेसेस होते हैं, एक अपर सरफेस, एक लोअर सरफेस। इस लीफ के दो सरफेसेस होते हैं, एक अपर सरफेस, एक लोअर सरफेस। अब बोलोगे मैम आप इतनी बार क्यों बोल रही हैं, रिपीट क्यों कर रही हैं? तो भाई इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको सुनाई ही नहीं दे रहा है कि इसके दो सरफेसेस होते हैं। सारी हमारी स्टोरी ना अब इन्हीं में होने वाली है। ये फोटोसिंथेसिस में हम घुस चुके हैं। अब हम फोटोसिंथेसिस में घुस चुके हैं, उसकी प्रोसेस में। आ रही है मेरी बात समझ में? तो हमारे लीफ में दो सरफेसेस होती हैं, हम ये बता रहे थे, अपर सरफेस और लोअर सरफेस। तो अगर आपको लीफ का स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो अब चलो घुसते हैं हम लीफ के अंदर। कहाँ चलते हैं? लीफ के अंदर चलते हैं। ये देखो, ये आपका है इंटरनल स्ट्रक्चर, ये है लीफ के अंदर का एनाटॉमी। लीफ हमारा अंदर से ऐसा दिखता है। कहोगे है मैम ऐसा दिखता है? हम कहेंगे हाँ भाई, लीफ का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, लीफ अंदर से ऐसा ही दिखता है, हमारी पत्ती अंदर से ऐसी ही होती है। कहोगे हम क्यों माने? तो हम कहेंगे मत मानो भाई, तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है, लीफ का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। लीफ का हमारी स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या है। इसमें ये देखो, ये आपको एक ये दिख रही होगी, ये तो ये हमारा है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस होता है हमारा प्रोटेक्टिव सेल। ये है हमारा एपिडर्मिस, ये लिखा हुआ है, ये हमारा है एपिडर्मिस। ठीक है। एपिडर्मिस क्या होता है? ये हमारे प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं। अरे भाई देखो, ऐसा बात है ना कि ये जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, ये बड़े बेचारे टाइप के होते हैं। हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, वो बहुत ही बेचारे टाइप के होते हैं। क्यों?
कोई कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये जो हमारे प्लांट्स हैं ना, ये जहाँ आप इन्हें लगाए रहोगे, बेचारे वहीं के वहीं रहते हैं, वहाँ से हिलते नहीं हैं। तो जैसे हम इंसान होते हैं, बारिश वगैरह से बचने के लिए अपने घरों में जो है, ईंट के घरों में, पत्थरों के घरों में जाके रह लेते हैं, अपने आप को इन सब से बचा लेते हैं। तो ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं, इनको बचाने के लिए ये हमारी एपिडर्मिस, मतलब ये जो हमारी लेयर्स होती हैं, ये वर्क करती हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि लीफ की हमारी दो सरफेसेस होती हैं, हमारे लीफ की दो सरफेसेस होती हैं, एक अपर सरफेस, एक लोअर सरफेस, है ना। एक अपर सरफेस होती है, एक लोअर सरफेस होती है। ठीक है, तो ये जो हमारी ये वाली एपिडर्मिस है, ये हमारी क्या होगी, अपर लोअर एपिडर्मिस होगी। और ये जो होगी हमारी, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होगी, इसे क्या बोलेंगे, इसे भी एपिडर्मिस बोलेंगे, बट ये लोअर एपिडर्मिस होगी। ये क्या होगी, ये हमारी लोअर एपिडर्मिस होगी। ठीक है, इतनी मेरी बात समझ में आ रही है, इतनी मेरी बात समझ में आई। और उसके ऊपर आपको एक और लेयर दिख रही होगी, ये, तो ये क्या होती है, ये होता है आपका क्यूटिकल। ये क्या है, क्यूटिकल है, ये आपका क्यूटिकल है। इसका क्या वर्क है, तो क्यूटिकल हमारा क्या कैसा होता है, क्यूटिकल का नेचर कैसा होता है, तो ये हमारे वैक्सी रेजिस्टेंस होते हैं। क्यूटिकल हमारे वैक्सी रेजिस्टेंस होते हैं। वैक्सी रेजिस्टेंस कैसे समझें, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। आप चाहो एक पत्ती लो, वैक्सी रेजिस्टेंस, ये वाटर रेजिस्ट करते हैं। क्या करते हैं, वाटर को रेजिस्ट करते हैं। कैसे, आप एक पत्ती लो, कोई भी पत्ती ले लो, चलो हम ले लेते हैं मनी प्लांट ले लेते हैं। तोड़ना नहीं है, पत्ती को तोड़ना नहीं है, पेड़ में ही लगे रहने देना, बस ऐसे अपने हाथ पे रखना। अब जब जा रहे हो पत्ती के पास, हाथ पे रख रहे हो, तो पानी लेते जाना, पानी थोड़ा सा लेते जाना। उस पत्ती पे पानी की 10-12 बूंदे डालो, उस पत्ती पे पानी की 10-12 बूंदे डालो। तो अब क्या, उसके बाद पानी को झाड़ दो, पानी की बूंदे डालो और पानी झाड़ दो। आपको पत्ती कैसी मिलेगी, बिल्कुल ही ड्राई मिलेगी। तो आपको पत्ती कैसी मिलेगी, बिल्कुल ही ड्राई मिलेगी। क्यों, ये जो आपके क्यूटिकल है ना, क्यूटिकल का काम क्या है, वाटर को रेजिस्ट करना। ये हमारे लेयर्स पे होते हैं। अब देखो, क्यूटिकल का नाम क्यूटिकल क्यों पड़ा, क्योंकि ये क्यूटिन सेल से बने होते हैं। किसके बने होते हैं, ये क्यूटिन सब्सटेंस से बने होते हैं, इसलिए इसका नाम क्यूटिकल पड़ गया। आ रही है बात समझ में। ये वैक्सी रेजिस्टेंस होते हैं, ये वाटर रेजिस्ट करते हैं, हमारे कौन, ये क्यूटिकल सेल। चलो भैया, इतनी बात आई समझ में। अब चलो और अंदर आते हैं, और अंदर आओ। तो ये आपको रेक्टेंगुलर शेप का कुछ सेल्स दिख रहा है, ये दिख रहा है, दो। आपको ये रेक्टेंगुलर शेप का ये जो है आपको ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे मीजोफिल सेल्स। ये क्या होते हैं हमारे मीजोफिल सेल्स। ये कैसे मीजोफिल सेल्स होते हैं हमारे, ये हमारे पैलिसेड मीजोफिल सेल्स होते हैं। ये हमारे कैसे सेल्स होते हैं, ये हमारे पैलिसेड मीजोफिल सेल्स होते हैं। क्यों, क्यों ये इन्हें हम पैलिसेड क्यों कहते हैं, इन्हें हम पैलिसेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें प्लास्टिड होता है। अरे भाई, क्योंकि इनमें प्लास्टिड होता है, इसलिए इन्हें पैलिसेड मेसोफिल सेल्स बोलते हैं। देखो भाई, ये जो हमारा सेल है,
ये हमारा सेल यहाँ तक होता है। इस पूरे एरिए को हम बोलते हैं मीज़ोफिल सेल। क्या बोलते हैं? मीज़ोफिल सेल्स। और इसमें दो तरह के सेल होते हैं। ये जो हमारा वाइड जो रेक्टेंगुलर शेप का सेल्स है, इन्हें हम पैलिसेड मीज़ोफिल सेल्स कहते हैं। और ये जो हमारे ओवल लाइक स्ट्रक्चर हैं, ओवल लाइक सेल्स हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स बोलते हैं। ये भी हमारे मीज़ोफिल सेल्स होते हैं। इन्हें हम स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स बोलते हैं। और देखो, और क्या होता है इसमें? इसमें अंदर जो है एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम स्ट्रोमा बोलते हैं। जिन्हें हम स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है। अब देखो भाई, ये जो हमारे मीज़ोफिल सेल्स हैं रेक्टेंगुलर शेप के, इसमें आपको कुछ ग्रीन ग्रीन डॉट सा दिख रहा है? ग्रीन ग्रीन डॉट सा दिख रहा है? दिख रहा होगा ना? तो यही हमारे क्या होते हैं? यही होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट। यही होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट। इन्हीं में होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ये इतना स्ट्रक्चर आपको दिखा? इन्हीं में होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट। और देखो, और ये जो आपको बंडल जैसा दिख रहा है, ये क्या है? ये है हमारा वैस्कुलर बंडल, जिसमें भर भर के एनर्जी होती है। फूड बन के तैयार आपका इसी वैस्कुलर बंडल में ही होता है। अब देखो, आप बोलोगे मैम प्रोटेक्टिव लेयर तो होते हैं इसमें, ठीक है, हम मानते हैं, आपने हमें बताया अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, लेकिन मैम ये अपर एपिडर्मिस में तो बिल्कुल स्पेस नहीं है, लेकिन ये लोअर एपिडर्मिस में ये स्पेस कैसा है? तो भाई देखो, ऐसा है, इसमें स्पेस इसलिए है लोअर एपिडर्मिस में क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा पाया जाता है। स्ट्रोमा ये क्या है? ये हमारे गार्ड सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे गार्ड सेल्स होते हैं। इनका क्या वर्क होता है? तो गार्ड सेल्स के थ्रू जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, वो हमारे मीज़ोफिल सेल्स में इंटर करता है। किसके थ्रू? स्ट्रोमा के थ्रू। आई बात समझ में? आई बात आपको समझ में? मेरी इतनी मेरी बात समझ में आई? ये जो आपके वाइड इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, मीज़ोफिल सेल्स होते हैं, आपका क्लोरोप्लास्ट इसी में होता है। ठीक है, आपका क्लोरोप्लास्ट इसी में होता है। आपको लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गई कि क्या क्या होता है? नहीं आई समझ? चलिए आपको हम इसको एकदम इजी मॉडिफाई करके एक बार समझा देते हैं, उसके बाद हम चलते हैं फोटोसिंथेसिस की अपनी प्रोसेस पे। देखो भाई, हम आप बोलोगे मैम कि आप मुझे लीफ का स्ट्रक्चर क्यों समझा रही हैं, उसका पूरा अंदर तक दिखा डाल रही हैं, मुझे क्यों समझा रही हैं इसका स्ट्रक्चर? प्लांट्स में और भी तो हैं, स्टेम है, फ्रूट हैं, ब्रांचेस हैं, इन सब का स्ट्रक्चर क्यों नहीं दिखा रही हैं? आप मुझे लीफ का क्यों दिखा रही हैं? तो भैया लोग, ये जो हमारा लीफ है ना, ये हमारा फोटोसिंथेसिस का प्राइमरी ऑर्गन होता है। फूड बनाने के लिए लीफ हमारा प्राइमरी ऑर्गन होता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को समझने के लिए हमें लीफ के सारे बेसिक स्ट्रक्चर्स को समझने ही होंगे। तो सबसे पहले आओ, खाली स्पेस पे आओ और तुमको हम बना के दिखाते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे बनता है। एकदम इजी वे में मॉडिफाइड करके समझा दे रहे हैं आपको, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखो, ये हमारे क्या हैं? देखो, ये हमारे एपिडर्मिस है। क्या है? एपिडर्मिस। ठीक है, देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखना है क्योंकि स्पेस थोड़ी कम पड़ जाती है। ये हमारी कैसी एपिडर्मिस है? ये अपर है, ठीक है, और ये हमारी लोअर एपिडर्मिस है। और इसमें बीच बीच में स्टोमेटा भी स्टोमा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अंदर जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद और नीचे इसके बाद इसके ऊपर क्या होती है? एक ऐसी लेयर होती है, एक लेयर होती है, इसे क्या बोलते हैं?
क्यूटिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? क्यूटिकल बोलते हैं। ये क्यूटिकल हमारी वैक्सी रेजिस्टेंस होती है, जो कि क्यूटिन सब्सटेंस की बनी होती है। वैक्सी रेजिस्टेंस होती है, वाटर वैक्सी रेजिस्टेंस होती है हमारी ये क्यूटिकल सेल्स। ठीक है, अब और नीचे आओ, और नीचे आओ तो यहाँ पे इलोंगेटेड रेक्टेंगुलर शेप की कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आपको मिलेंगी। तो ये और इनके अंदर ऐसे कुछ ग्रीन ग्रीन से एटम्स होंगे। क्या होंगे? ग्रीन ग्रीन से एटम होंगे। ये तो जो ये हमारे ग्रीन ग्रीन से एटम्स होते हैं ना, यही होते हैं क्लोरोप्लास्ट। यही होते हैं क्या? क्लोरोप्लास्ट। और नीचे आओगे तो आपको ओवल लाइक सेल्स मिलेंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल। ये ओवल लाइक होते हैं। ठीक है, और देखो ये जो सेल्स होते हैं ना, ये मीज़ोफिल सेल्स होते हैं। ये कौन से सेल्स होते हैं? ये हमारे मीज़ोफिल सेल्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये हमारे मीज़ोफिल सेल्स होते हैं। ठीक है, और ये जो रेक्टेंगुलर शेप इलोंगेट सेल होते हैं रेक्टेंगुलर शेप के, ये हमारे हमारे पैलासाइड मीज़ोफिल सेल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्लास्टिड होते हैं। और ये हमारे प्लास्टिड कौन से होते हैं? ये हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। यही हमारे प्लास्टिड है, इसलिए इन्हें पैलासाइड मीज़ोफिल सेल्स बोलते हैं। आई बात इतनी समझ में? इतनी मेरी बात समझ में आई? अच्छा ठीक है, ये एक बात मैं बताना भूल गई आपको कि ये लेयर्स क्यों होते हैं आपके। बताया, वैसे तो बताया था, लेकिन मैं फिर से बता दे रही हूँ कि ये हमारे प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर्स होते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर से मैकेनिकल इंजरीज से बचाने के लिए ये हमारे वर्क करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? चलो भाई, हम आपको इतना स्ट्रक्चर दिखा दी, अब और अंदर चलते हैं। अब और अंदर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? अब चलते हैं हम यहाँ पे। ये क्या चीज़ है? तो ये है भैया हमारा क्लोरोप्लास्ट। ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्या है हमारा? ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो अब इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? इस क्लोरोप्लास्ट में हमारे दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। कौन सा? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। कौन सा? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं? दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, चलो ये बात हुई। अब देखो, इसमें देखो सिक्के लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी आपको। ये क्या है? ये जो सिक्के लाइक स्ट्रक्चर हैं, इन्हें हम बोलते हैं थैलाकॉइड्स। इन्हें क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड्स। ये जो आपके प्लास्टिड आपको दिख रहे थे ना, मीज़ोफिल सेल्स में आपको प्लास्टिड दिख रहे थे, ये वही प्लास्टिड हैं, ये वही हैं। इन्हें ही हम थैलाकॉइड्स बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड बोलते हैं। अगर आपकी ये जो थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, तो इस बंडल को हम क्या बोलते हैं? इस थैलाकॉइड की, ढेर सारी थैलाकॉइड की बंडल को हम बोलते हैं ग्रैनम। क्या बोलते हैं? ग्रैनम। और ये जो ग्रैनम होते हैं, ये एक बंडल, इसमें कई सारे बंडल्स हैं, तो ये जो ग्रैनम होते हैं लैमेला के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। कौन? ये हमारे थैलाकॉइड्स। थैलाकॉइड्स हमारे किससे कनेक्टेड होते हैं? लैमेला के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, ये बताओ, ये एक बात ये ध्यान देने वाली है कि ये जो थैलाकॉइड्स है, इसी में हमारे वो जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं ना, इसी थैलाकॉइड में ही प्रेजेंट होते हैं। हमारे ग्रीन पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इसी थैलाकॉइड में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये बात हो गई कि हमारे ग्रीन पिगमेंट थैलाकॉइड में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्या एक ही पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं? क्या हमारे एक ही पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस हमारे थैलाकॉइड सेल में 4 तरह के पिगमेंट्स होते हैं। इस हमारे थैलाकॉइड सेल में 4 तरह के ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, एक तो हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट होता है,
एक कौन सा होता है हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। इस क्लोरोफिल पिगमेंट में कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? पहला होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। पहला कौन सा होता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। देखो फिर से समझो, ये हमारे थैलाकॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं? चलो इधर इधर मैं समझा देती हूँ। देखो ये देखो, अब ऐसे समझो, ये आपके थैलाकॉइड्स हैं। क्या है? थैलाकॉइड्स। ठीक, तो इस थैलाकॉइड में क्या एक ही पिगमेंट होता है? क्या बस क्लोरोप्लास्ट ही होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस थैलाकॉइड में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जो कि एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट 4 तरह के पिगमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? पहला क्लोरोफिल ए, ठीक है, पूरा लिख लेना। क्लोरोफिल बी, और तीसरा क्या होता है? ज़ैंथोफिल। तीसरा क्या होता है? ज़ैंथोफिल। तीसरा क्या होता है? ज़ैंथोफिल। और चौथा क्या होता है? कैरोटेनॉइड्स। चौथा क्या होता है? कैरोटेनॉइड। ये आपकी 4 तरह की पिगमेंट्स होती हैं। किसमें? थैलाकॉइड्स में। ये आपकी 4 तरह की पिगमेंट होती हैं। किसमें होती हैं? थैलाकॉइड्स में होती हैं। हमारा ये जो क्लोरोफिल ए है ना, ये होता है हमारा मेन पिगमेंट। ये क्या होता है? ये हमारा मेन पिगमेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में मेजर रोल प्ले करता है। हमारे थैलाकॉइड्स में कितने पिगमेंट्स होते हैं? 4 पिगमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और ज़ैंथोफिल और कैरोटेनॉइड्स। ये 4 तरह के पिगमेंट्स होते हैं। हमारे क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटेनॉइड्स, ये हमारे एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। ये हमारे कौन से पिगमेंट होते हैं? ये हमारे एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। बट ये क्लोरोफिल ए जो होता है, वो हमारा मेन पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल ए हमारा मेन पिगमेंट होता है, और बाकी के सारे एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। अब देखो, अब आते हैं बाकी की स्टोरी में। अब कहाँ आते हैं? बाकी की स्टोरी में। देखो बच्चा, ये है हमारी एक लीफ। ये क्या है? एक हमारी लीफ है, ठीक है। और ये है हमारा मेसोफिल शेल। क्या है? मेसोफिल शेल। देखो मैं आपको बोल रही हूँ, आप मेरे साथ इस स्ट्रक्चर में लिख लेना, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं मेसोफिल शेल में। कहाँ? ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें क्या मिल रहा है? ये थैलेकॉइड। क्या? थैलेकॉइड। क्या मिल रहा है? थैलेकॉइड, ठीक है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद हो यूँ रहा है, यहाँ से ये है हमारा सन। यहाँ से आ रही है आपकी क्या? सोलार एनर्जी। क्या आ रही है? सोलार एनर्जी, ठीक है। यहाँ से आ रही है आपकी क्या? सोलार एनर्जी, ठीक है। सोलार एनर्जी आ रही है। तो अब इस थैलाकॉइड में क्या है? थैलाकॉइड में है क्लोरोफिल बी। इस थैलाकॉइड में क्या है? क्लोरोफिल बी है, ठीक है। इस थैलाकॉइड में क्या है? थैलाकॉइड में है क्लोरोफिल बी। तो देखो भैया, ऐसा है, जब इस थैलाकॉइड को, इस क्लोरोफिल बी को सनलाइट मिलेगी, लाइट एनर्जी जब मिलेगी, तो ये ओवर एक्साइटेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ओवर एक्साइटेड हो जाएगी। ओवर एक्साइटेड हो जाएगी तो ये ओवर एक्साइटेड होकर क्या क्या करेगी? जब ये ओवर एक्साइटेड हो जाएगी तो क्या करेगी? ये ओवर एक्साइटेड होकर अपने इलेक्ट्रॉन को जो है ना, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगी। क्या कर देगी? अपने इलेक्ट्रॉन को, मतलब अपने एटम्स को, अपनी एनर्जी को
भाई ये ओवर एक्साइटेड हो गई, इसके पास बहुत सारी एनर्जी आ गई, इसके पास बहुत सारी एनर्जी आ गई, तो ये अपने अपने एनर्जी को क्या करेगी, ट्रांसफ़र कर देगी। किसे ट्रांसफ़र कर देगी, एक दूसरा थैलेकॉइड है, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। किससे कनेक्टेड होते हैं, लैमेला के थ्रू। लैमेला के थ्रू सारे ग्रेना आपस में कनेक्टेड होते हैं, और ग्रेना में हम एक थैलेकॉइड की स्टडी कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि सारे थैलेकॉइड्स एक जैसे होते हैं, वो एक जैसा वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये आपके सनलाइट को पाकर, ये थैलेकॉइड्स सनलाइट को पाकर, ये आपके जो थैलेकॉइड्स हैं, सनलाइट को पाकर, देखो ये आपकी लाइट फोटोसिंथेसिस हो रही है, लाइट प्रोसेस हो रही है, ठीक है, अभी लाइट प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो ये सनलाइट को पाकर ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे। कैसे, देखो ऐसे समझो कि जैसे एक हीरो है और हीरोइन है, एक हीरो है और एक हीरोइन है। तो ऐसा होता है ना कि हीरोइन की कुछ सखियाँ होती हैं, हीरोइन की कुछ सखियाँ होती हैं। तो इसमें हीरोइन कौन है, हीरोइन आपका क्लोरोफिल ए जो है, ये आपकी हीरोइन है। और इसकी सखियाँ कौन हैं, इसकी सखियाँ यही क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटेनॉइड्स, ये हीरोइन की सखियाँ हैं। तो जब सोलार एनर्जी मिलती है ना, हीरोइन शर्मा रही है, हीरोइन आपकी शर्मा रही है, लेकिन आपकी जो इनकी हीरोइन की फ्रेंड्स जो है ना, ये ओवर एक्साइटेड हो जाती हैं, ये ओवर एक्साइटेड हो जाती हैं। तो ओवर एक्साइटेड करके ये अपना स्पेस, अपनी जगह छोड़ देती हैं। ये क्या करती हैं, अपनी जगह छोड़ देती हैं, क्या करती हैं, ये अपनी जगह छोड़ देती हैं। जगह छोड़ के ये एक दूसरे थैलेकॉइड को अपनी एनर्जी दे देती हैं। दूसरी थैलेकॉइड क्या करती है, तीसरे को देती है, और तीसरी क्या करती है, अपनी एनर्जी जाकर क्लोरोफिल ए को दे देती है। दूसरा थैलेकॉइड अपनी एनर्जी एक्साइटेड होकर क्लोरोफिल ए को दे देती है। अब क्या होता है, अब होता ये है अब होता ये है कि ये जो क्लोरोफिल ए है, उसके पास इतनी एनर्जी आती है, इतनी एनर्जी आती है। क्यों, क्योंकि देखो सनलाइट तो प्रॉपर मिल रही है आपको, सनलाइट तो आपको प्रॉपर मिल रही है, सनलाइट प्रॉपर आ रही है। और ये जो फ्रेंड्स हैं, जो हीरोइन की फ्रेंड्स हैं, मतलब थैलाकॉइड्स हैं, जो क्लोरोफिल बी हैं, ये ओवर एक्साइटेड होते जा रहे हैं, ये एनर्जी रिलीज़ करते जा रहे हैं, ये क्लोरोफिल ए को एनर्जी देते जा रहे हैं। तो क्लोरोफिल ए के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी कि वो क्या करेगा, वो ना अपनी जगह ही छोड़ देगा। क्लोरोफिल ए के जो एटम्स होंगे, जो आयन्स होंगे, वो अपनी अपनी जगह ही छोड़ देंगे। वो अपनी जगह छोड़ के क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन ये रिड्यूस कर देंगे। क्लोरोफिल ए, ये जो है आपके क्लोरोफिल ए जो है, हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर देंगे। क्लोरोफिल ए क्या करेंगे, ये इनके पास इतनी भर के एनर्जी आ जाएगी, इनके पास इतनी भर के एनर्जी आ जाएगी, इनके पास इतनी भर के एनर्जी आ जाएगी कि ये हाइड्रोजन गैस, यहाँ H4 बनता है, और इलेक्ट्रॉन गैस रिड्यूस कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आपके जो वैस्कुलर बंडल होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें होता है NADP। क्या होता है, NADP। और क्या होता है, ADP। उसमें क्या होता है, NADP होता है और ADP होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, NADP होता है और ADP होता है। तो भैया ये क्या करेंगे, ये सारी प्रोसेस आपकी कहाँ चल रही है, थैलाकॉइड्स में चल रही है। कहाँ चल रही है,
थैलाकॉइड्स में चल रही है, ठीक है। तो ये NADP जो होता है ये बहुत बेचारा टाइप का होता है, ये एकदम लुल्लू सा होता है, एकदम लुल्लू सा होता है। इसमें भर भर के तो एनर्जी होती है, लेकिन ये लुल्लू सा होता है। इसको रिडक्शन की ज़रूरत होती है। इसको किसकी ज़रूरत होती है? इसको रिडक्शन की ज़रूरत होती है। इसको किसकी ज़रूरत होती है? तो इसको रिडक्शन की ज़रूरत होती है। तो जो आपका क्लोरोफिल ए है उसने जो H+ रिड्यूस किया है, वो H+ आके इसके साथ रिड्यूस हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है? HNADP। एंड HNADP ये क्या बना लेता है? HNADP ये क्या बना लेता है आपका? HNADP। देखो ये ADP जो होता है आपका, पहले ADP नहीं होता, पहले होता है आपका ATP। क्या होता है आपका? ये ATP होता है, ठीक है। तो ये जब ATP होता है तो आपके जो मेसोफिल सेल्स में होते हैं ना, तो इसमें फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? फॉस्फेट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मिलके, सॉरी ये ADP होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट आपके मिलके ATP बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आई इतनी बात समझ में? इतनी बात समझ में आई? ये कैसे हुआ ये सारा प्रोसेस? चलो भैया, तो ये बना लिए आपके आपके बना लिए क्या? HNADP और ADP। ये आपके ये दो चीज़ें आपकी बन गई। और ये क्या होते हैं आपके? ये होते हैं एनर्जी के पॉकेट्स। ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके एनर्जी के पॉकेट्स। इसमें भर भर के एनर्जी भरी होती है, इसमें भर भर के एनर्जी भरी होती है। यहाँ तक थी आपकी लाइट प्रोसेस। अब देखते हैं डार्क प्रोसेस। अब क्या देखते हैं? अब देखते हैं डार्क प्रोसेस। अब देखो, अब जो मेसोफिल सेल होता है उसमें होता है एक साइकिल। क्या होता है? एक साइकिल होता है जिसे हम बोलते हैं कैल्विन साइकिल। क्या बोलते हैं उसे हम? कैल्विन साइकिल, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? कैल्विन साइकिल। इस कैल्विन साइकिल में एक जो होता है सब्सटेंस होता है RUBG। क्या होता है? RUBG। कैल्विन साइकिल में क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है। वो कौन सा सब्सटेंस होता है? RUBG। कौन सा सब्सटेंस होता है? RUBG। और इस RUBG में क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन के 5 एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन के 5 एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन के 5 एटम होते हैं। RUBG में क्या होते हैं? कार्बन के 5 एटम होते हैं। अब भैया, ये जो आपके स्ट्रोमा है ना, स्ट्रोमा में से आते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, एक बात, हम इन्हें डार्क रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भाई अंधेरे अंधेरे में हो जाते हैं, इसलिए इन्हें डार्क रिएक्शन बोलते हैं। ये हमारी रिएक्शन अंधेरे में होती है। वो जो लाइट एनर्जी हो रही थी, जो एनर्जी मिल रही थी, एक्साइटेड हो रहे थे, एनर्जी मिल रही थी, ADP बना, HNADP बना, NADP में HNADP बना। वो लाइट एनर्जी थी, वो लाइट फोटोसिंथेसिस हो रहा था। इसे डार्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे लाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस इसलिए इसे डार्क फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। यहाँ पे और डार्क का कोई वो नहीं है कि मतलब यहाँ पे अंधेरा होता है, रात में होता है, इसलिए इसे डार्क बोलते हैं, ठीक है। चलो आते हैं। तो ये RUBG, इसमें होते हैं कार्बन के 5 एटम, ठीक है। तो आता है आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। कहाँ आता है आपका? इसमें, किसमें? कैल्विन साइकिल में। तो भाई कैल्विन साइकिल में आता है। तो अब यहाँ पे प्रोसेस करने के लिए इन्हें चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ से लाएंगे आप? ये एनर्जी कहाँ से लाएंगे आप? तो भाई ये एनर्जी जो अभी हम NADP और ADP बनाए, किस लिए? रखने के लिए बनाए हैं क्या? तो ये NADP और ADP अपनी एनर्जी लाके यहाँ पे इन्हें दे देंगे, अपनी एनर्जी इन्हें दे देंगे। तो होगा क्या? तो ये हमारे बन जाएंगे क्या? ये हमारे
देखो भाई, देखो भाई, ये आपका केल्विन साइकिल है, ये आपका केल्विन साइकिल है। इसमें RUBG है, ठीक है, RUBG है। इस RUBG में क्या है, कार्बन के 5 एटम हैं, ठीक है। कार्बन के 5 एटम यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ से मीज़ोफिल सेल से कार्बन डाइऑक्साइड गया, तो ये आपका क्या बना लिया, ये आपका बना लिया 6 कार्बन। ये आपका क्या बना लिया ये आपका कार्बन कार्बन की 6 मॉलिक्यूल बना लेंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ गया केल्विन साइकिल में, तो ये 2 मॉलिक्यूल कार्बन के तीन एटम्स के साथ ये 2 मॉलिक्यूल बना लेंगे, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की 2 मॉलिक्यूल बना लेंगे 3 एटम्स के साथ, क्योंकि ये जो है ना, देखो फिर से देखो, इसी में खिचड़ी हो गया था, फिर से देखो, ये आपका केल्विन साइकिल है, ठीक है। इसमें RUBG सब्सटेंस है। RUBG सब्सटेंस में होता है 5 कार्बन के एटम। क्या होते हैं, 5 कार्बन के एटम। उसके बाद यहाँ मीज़ोफिल सेल से आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, तो 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 क्या हो रहा है, तो हो ये रहा है कि ये जो कार्बन के 5 एटम हैं, ये हो जाएंगे 6, ये हो जाएंगे 6, जो कि बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। ये कार्बन के जो 6 एटम होते हैं, ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। तो ये 2 एटम्स में टूट जाएंगे 3 मॉलिक्यूल के साथ, कार्बन के, ये कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ 2 एटम्स में टूट जाएंगे, और ऑक्सीजन गैस अलग से इसमें बन जाएगी। आई बात इतनी समझ में, इतनी मेरी बात समझ में आई। उसके बाद होगा क्या, उसके बाद होगा ये कि ये जो आपका ADP बना है और ATP बना है, आपका जो ये ADP बना है और आपका जो ADP बना है और HNADP बना है, भाई देखो, ये अल्ट्रा लेवल के अनस्टेबल होते हैं। ये 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। उसके बाद ये जो आपकी एनर्जी है बनी है, किस लिए बनी है भाई, किस लिए बनी है भाई, किस लिए बनी है भाई, ये इसीलिए तो बनी है आपकी, ये इसीलिए तो बनी है आपकी, ये आपकी इसीलिए तो बनी है। तो भैया, तो आपको अब ये एनर्जी मिल रही है कहाँ, ये एनर्जी मिल रही है कहाँ, अब ये जो HNADP बना है और ADP बना है, उससे एनर्जी मिलेगी केल्विन साइकिल को। केल्विन साइकिल को एनर्जी मिलने के बाद ये क्या बना लेगा आपका, ये बना लेगा C6H12O6। ये क्या बनाएगा, C6H12O6। आपके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बने थे, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी लाइट एनर्जी में बन गए थे, सॉरी, आपके वाटर और हाइड्रोजन गैस कहाँ इवॉल्व हो गई थी, आपकी लाइट एनर्जी में। कैसे इवॉल्व हुआ था, मैंने आपको बताया था कि वो उनकी जो हीरोइन का एग्जांपल था कि हीरोइन की जो शक्ति है, वो अल्ट्रा एक्साइटेड होके, वो ओवर एक्साइटेड होके एनर्जी रिलीज़ कर रही थी, तो क्या बना रही थी, इलेक्ट्रॉन बना रही थी और हाइड्रोजन गैस बना रही थी कि नहीं। वो आपकी लाइट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपकी वहाँ पे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनी, वहाँ पे आपका क्या बना, हाइड्रोजन गैस बना, और क्या बना, ऑक्सीजन बना। लेकिन आपके केल्विन साइकिल में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। कैसे बनता है, ये प्रोसेस मैंने आपको समझाया कैसे बनता है, कि इसमें RUBG एक सब्सटेंस होता है, और इस RUBG सब्सटेंस में
कार्बन के 5 एटम्स होते हैं इस RUBG सब्सटेंस में। कार्बन के 5 एटम्स होते हैं इस RUBG सब्सटेंस में। कार्बन के 5 एटम्स होते हैं। उसके बाद जब मेसोफिल सेल से कार्बन डाइऑक्साइड इसे मिलता है तो यहाँ पे कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं जो कि अल्ट्रा अनस्टेबल होते हैं। वो किस में टूट जाते हैं? वो आपके दो कार्बन के मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं 3-3 एटम्स के साथ। वो आपके 2 कार्बन के मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं 3-3 एटम्स के साथ। उसके बाद होता क्या है? उसके बाद इसको फिर से जो है ऐड ऑन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। भाई इसको फिर जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो ये जो है अनस्टेबल होते हैं तो टूट जाते हैं ये 2 जब 6 कार्बन 6 जो है अल्ट्रा अनस्टेबल होता है, ये 2 कार्बन के मॉलिक्यूल में टूट जाता है 3-3 एटम्स के साथ। तो इन सब के लिए इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगी? जो हमने HNADP बनाया था और ADP बनाया था उनसे भैया, उनसे हम एनर्जी लेंगे। और उनसे एनर्जी लेने के बाद उस एनर्जी में क्या होता है? हाइड्रोजन होती है और इलेक्ट्रॉन होता है। फिर भैया क्या होगा? उससे एनर्जी मिलने के बाद हमारा ये ग्लूकोज हमें मिल जाएगा। भाई हमारा खाना अब बन के तैयार है। अब हमारा खाना बन के पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन गैस थोड़ी सी बनेगी और वाटर मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस होगा। हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी बनेगा और वाटर के मॉलिक्यूल भी बनेंगे। अब भैया पूरी हमारी प्रोसेस होके तैयार है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे लीफ में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है। अगर आपसे कोई एग्ज़ाम में पूछता है क्वेश्चन कि फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है तो आप बोलोगे मैम फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लीफ में होता है। लीफ हमारा प्राइमरी ऑर्गन होता है, ठीक है। और हमारा फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस 2 स्टेप्स में कवर होता है। एक लाइट फ़ोटोसिंथेसिस, एक डार्क फ़ोटोसिंथेसिस फेज़ में। लाइट फ़ोटोसिंथेसिस में क्या होता है वो सब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। कैसे थैलेकॉइड से सनलाइट लेके हम HNADP बनाते हैं, ADP बनाते हैं। उसके बाद कैल्विन साइकिल में हमारा जो है डार्क फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जहाँ से हम NADP से एनर्जी लेके ग्लूकोज बनाते हैं। ये हमारा होल प्रोसेस रहा आपका किसका? फोटोसिंथेसिस का हमारा होल प्रोसेस रहा है। आई होप आपको पूरी कंप्लीट वीडियो समझ में आ गई होगी। आइए एक बार क्या बोलते हैं कि इसका ये देख लेते हैं। ये हमने शायद नहीं देखा था। ये देखो हमारा यही तो था 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड था और वाटर के मॉलिक्यूल थे। ये आपको मेसोफिल सेल से कार्बन डाइऑक्साइड मिले थे। वाटर मॉलिक्यूल भी आपके मेसोफिल सेल में ही थे। और ये सन्स एनर्जी ये आपको कैसे मिला था? ये आपका HNADP में और ADP में बना था, ठीक है। ये जो कहते हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंट पे, तो भाई ये सारे प्रोसेस आपको कहाँ हुए थे? ये क्लोरोफिल में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट में थैलेकॉइड था। थैलेकॉइड के अंदर ही तो सारा हमारा प्रोसेस हुआ है कि नहीं? अब आप मत ये कहना कि मैम हमें फ़ोटोसिंथेसिस नहीं समझ में आया। अगर देखो भाई आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करिएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी अपनी तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपका ये शुगर मॉलिक्यूल कैसे बना, वाटर मॉलिक्यूल कैसे बना, ऑक्सीजन गैस कैसे बना, ये सारी प्रोसेस मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है। फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट्स के बारे में हम पढ़ने वाले थे थोड़ा थ्योरेटिकली, बट इसको नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे हम। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, बने रहिए। थैंक यू।